पाकिस्तान का क्रिकेट फ़ैन होना इतना मुश्किल है जितना नंगे पैर पहाड़ सर करना। तो हम तो ये पहाड़ पता नहीं कब से सर किए जा रहे हैं। 24 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से कुछ नहीं तो 20 करोड़ तो लवर्स होंगे ही क्रिकेट के, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। लेकिन मैं थी, मुझे उसमें से निकाल दें आप। अच्छा, आपने भी लाताल्लुकी का ऐलान बिल्कुल, कर दिया। बिल्कुल, बहुत सारे लोग गालिबन आज लाताल्लुकी का ऐलान इसलिए भी कर देंगे क्योंकि जो हो रहा है इस वक्त पिंडी में वो किसी से देखा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में, जो दूसरा टेस्ट मैच है, उसमें एक रे ऑफ होप, एक रे ऑफ ग्लिमर जरूर दिखाई थी। लेकिन फिर हुआ ये कि बांग्लादेश ने कल जो है वो ऐसा खेल पेश किया, पहले उन्होंने पाकिस्तान की सारी बैटिंग लाइन उड़ा दी और पाकिस्तान ने एक बहुत ही माइन्यूट किस्म का टोटल दिया है। जब हम खेलते हैं ना तो हमें लगता है कि वो विकेट बॉलिंग विकेट है, फिर जब वो वाले खेलने आते हैं तो लगता है अरे ये तो बैटिंग विकेट है, क्योंकि बांग्लादेश को सिर्फ अब 143 रन दरकार हैं जीतने के लिए। और लगता है कि आज ना पाकिस्तान का मुकम्मल वाइट वॉश हो जाएगा। इसमें हम ऐसा करते हैं कि ज़रा किसी क्रिकेटर को या क्रिकेटर एनालिस्ट को जो है बुला के ज़रा पूछा जाए। मेरा दिल तो चाह रहा है कि पूरी क्रिकेट टीम को ना हम यहाँ इन्वाइट करें और फिर उनसे बात करें। वहाँ आप पढ़ भी रहे होंगे कि हमारी क्रिकेट आखिर इतने नीचे कैसे आ गई है और क्रिकेट फैंस को यही दिन देखना रह गया था। नहीं, ये दिन तो हम बहुत देख चुके हैं ना। अभी ताज़ा हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, नाको चने चबवाए हमें दीगर एसोसिएट टीमों ने भी, तो किसी ना किसी दिन तो ये होना था। तो अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। लीना अजीज़ क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लीना, वेलकम टू द शो। अब सवाल पहला यही है कि होम ग्राउंड पर वाइट वॉश का खतरा है और किसी और से नहीं, बांग्लादेश से है, और वो भी टेस्ट मैच में। पाकिस्तान एट होम इज लाइक अ गिफ्ट, दे कीप ऑन गिविंग। तो दूसरी टेस्ट की जो दूसरी इनिंग्स है, कैसे देखती हैं उसको आप? देखिए फैसल सुंदर, बात यह है कि वो पुराना ज़माना था जब वसीम वकार होते थे, शुएब अख्तर होता था, उसके बाद हमारे पास सईद अजमल होते थे, उमर गुल होते थे। ऐसे जब हमारे पास बॉलर्स थे जिस ज़माने में, उस वक्त हम 170 180 को भी डिफेंड कर लेते थे। लेकिन ये जो हमारे बॉलर्स हैं, एक तो ये सोचने की बात है कि ये बिल्कुल नए बॉलर्स हैं। ऑल्दो इन्होंने पहली इनिंग्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। ये डोमेस्टिक से आए हुए बॉलर मोहम्मद अली हैं या खुरम शहजाद हैं या मीर हमजा है, तीनों ने एक ज़बरदस्त लेंथ पे बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये जो स्कोर है इसको डिफेंड करना मुश्किल है। ऑल्दो यहाँ पर बारिश के बड़े इम्कान है और मुश्किल है कि ये मैच कंप्लीट हो। अगर होगा तो ये डिफेंड करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे वो बॉलर्स के पास ना वो एक्सपीरियंस है, ना वो कैलिबर है जो कि वसीम वकार के पास था या शुएब अख्तर के पास या सईद अजमल के पास या सकलैन मुश्ताक के पास था या मोहम्मद मुश्ताक अहमद के पास था, ये या यासिर शाह के पास था। ये वो बॉलर्स नहीं है। इवन मैं कहूँगी कि शाहीन और जो नसीम शाह हैं, उनका भी वो कैलिबर नजर नहीं आया। 2022 के बाद से हमारी ना बैटिंग ना बॉलिंग में वो कैलिबर नजर आया कि वो हम 170 180 को डिफेंड कर लें। बल्कि हालत तो इतनी बुरी है कि हमने होम टेस्ट मैच ही शायद एक जीता पिछले 3 सालों में। तो ये जो, और हम तकरीबन बॉटम ऑफ द टेबल एज फार एज द टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप इज कंसर्न। सो हालात अच्छे नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत है और बहुत कुछ जो हुआ है पिछले 6 महीने में वो करने की जरूरत नहीं थी। सो यू नो इट्स नॉट इजी। बिल्कुल 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 लीना, एक ऐसी टीम जिसके लिए टेस्ट सीरीज में सलमान आगा का 37 रन के साथ इनिंग्स के साथ टॉप स्कोर करना है, उस टीम के लिए उस वक्त कितनी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। क्योंकि एक छोटी और बड़ी सर्जरी तो हमने देख ली है, अफाका तो नहीं देखा है। अब क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो सर्जरी करना चाहते हैं उनकी सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई सर्जरी वर्जरी की नहीं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को हाल ही में, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि पिछले 4 सालों में इन्होंने ही ख़राब कर दिया, मैं कह रही हूँ कि हाल ही में जब से इन्होंने ओहदा संभाला चेयरमैन का, इन्होंने बहुत डिसीजंस ऐसे लिए हैं। मैं नहीं कहती कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा चाहते हैं या कुछ, लेकिन कोई बगैर सोचे समझे डिसीजंस लिए जिससे टीम स्पिरिट को फर्क पड़ा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जैसे शाहीन को हटा के कप्तानी से 4 मैचों के बाद एक फेल्ड कप्तान जो थे बाबर आजम, जो 4 साल कप्तान रहे, उनको बगैर सोचे समझे ले आए, उससे टीम स्पिरिट डेंट हुई। जब टीम स्पिरिट डेंट हो जाती है तो रिजल्ट
डेंट हो जाते हैं, आप मैचेस जीते नहीं है, लॉबिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब करने की उनको कोई जरूरत नहीं थी। अब ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इतना बड़ी चेंजेस कर रहे हैं, वो भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वही जो रीजनल सिस्टम चल रहा था 6 टीम्स वाला, उसको आप 8 का कर लेते, 2 टियर कर लेते, टियर 1 एंड 2, और रेलीगेशन प्रमोशन सिस्टम पर इसको चलाते। वहीं से जो आपको ये टैलेंट नजर आ रहा है, खुरम शहजाद और ये क्या नाम है, सलमान अली आगा या मीर हमजा या मोहम्मद अली, ये वहीं से निकला है, उसी सिस्टम से, रीजनल सिस्टम से। सो इसको कोई इतना चेंज करने की, इतनी खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं थी कि रीजनल भी चल रहा है, साथ डिपार्टमेंटल भी चल रहा है, साथ एक चैंपियंस कप भी शुरू हो जाएगा। सो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखें, होता यही है, जब जो भी कोई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनता है, अगर उसका क्रिकेट से ताल्लुक ना हो, उसका क्रिकेट का बैकग्राउंड ना हो, तो एब्सोल्युटली ये जो हम कर रहे हैं लीना, ये तो एक इशू आ रहा है। अच्छा, कल वकार यूनिस जो है वो कहते हैं कि जी बीमारी हो अगर पुरानी तो ठीक होने में वक्त तो लगता है, लेकिन लीना, इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम है हमारी या फिर गली मोहल्ले की कोई टीम है कि बीमारी बढ़ती गई और किसी को कानो कान खबर ना हुई और मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की? देखिए, यही वही बात है। 2022 से ही मुझे लग रहा है पाकिस्तान और क्रिकेट के हालात खराब हुए। 21-22 से शुरू हुए, 22 से ज्यादा पिछले 2-3 होम सीजन्स। वो जो एक सीजन था जिसमें हमने इंग्लैंड से भी 3-0 हारा टेस्ट सीरीज, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, फिर हमने 1-1 बड़ी मुश्किल से ड्रॉ किया न्यूजीलैंड से, वहाँ से खराबी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद चाहे जो भी चेयरमैन आते रहे, उन्होंने मज़ीद उसको ख़राब करते हैं। अब बीमारी अगर पुरानी है तो सबसे पहले तो डॉक्टर का ये काम होता है ना कि वो पता करे कि मर्ज क्या है। मर्ज किए बगैर इलाज शुरू कर देते हैं तो उससे तो कोई बीमारी को आराम नहीं आता, बीमारी और ख़राब होती जाती है और पुरानी होती जाती है और क्रॉनिक होती जाती है और ला इलाज होती जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ला इलाज हो गई है, बिकॉज पिछले जो डॉक्टर्स आए उन्होंने बीमारी का तो कुछ पता ही नहीं किया, दवाइयाँ लिखते गए, दवाइयाँ गलत सही, ट्रायल एंड एरर का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हुआ तो इसलिए ये बीमारी तो होती गई खराब। अब क्या गारंटी है, पिछले 6 महीने से हमें तो नहीं नजर आ रहा कि बीमारी का कोई इलाज हो रहा है। वही तरीका जारी है कि भाई दवाइयाँ लिखे जाओ, शायद ये बीमारी खुद सही हो जाए। तो ये खुद नहीं सही होगी। वकार यूनुस को भी ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी हुई कैसे पुरानी। आप देखें ना, पहले तो उसकी नब्ज पकड़ें बीमारी की और उसका सही इलाज शुरू करें। जब सही इलाज शुरू हो जाएगा, छेड़छाड़ कम होगी, डोमेस्टिक को वापस वो 6 टीम्स पे ले जाएंगे, 6 से 8 पे ले जाएं, 2 टियर्स पे ले जाएं, कायद आजम ट्रॉफी कराएं, पाकिस्तान कप कराएं, नेशनल T20 कराएं। दैट इज अबाउट इट, दैट इज मोर देन इनफ। इतने ज्यादा कप अनाउंस करें, टूर्स। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहिए। एक सवाल और कि क्या टीम के खिलाड़ियों में शोहरत का शौक भी नुकसान का बायस हो सकता है? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए खिदमात का देना भी तो है ना, मतलब लाइक आप जब तक एफर्ट्स नहीं करेंगे तो मुमकिन ही नहीं है कि सामने से जो है वो रिजल्ट्स आएँ। इसके साथ साथ PCB का अपना मीडिया सेल और वहाँ हर चीज़ की वीडियो बनना, साथ एक दूसरे से इख्तलाफात रखना, ऐसा लगता है कि क्रिकेट से ज़्यादा तवज्जो बाकी कामों पर है। देखिए सुंदर फैसल, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पहले ये बात तो एड्रेस कर दी कि ये जो टू मैनी चेंजेस होते हैं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि बहुत से लोग अगर खाना पकाएंगे तो खाने का काशर ही हो जाएगा। तो ये जो पिछले 3-4 साल में इतने चेयरमैन चेंज हुए और हर ने अपना विजन लाया, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो बढ़ गई। और ये जो आपने सवाल किया कि जो प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही होते हैं। वो भी और बात है क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं, शोहरत मिल रही होती है। सोशल मीडिया ने भी बड़ा ख़राब किया टीम को। मेरी पर्सनल नज़र में जो PCB का मीडिया सेल है, उसमें जो इन्होंने बच्चे डाले हैं, जो हर मोमेंट पे कि यहाँ से कमरे से बाहर निकले तो तस्वीरें वीडियो, नीचे लॉन में गए तो तस्वीरें वीडियो, किसी फैन से मिल रहे हैं तो वीडियोस, लड़ाई हो रही है फैन से तो वीडियो, हर चीज़ का वीडियो डालने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये इन्होंने जो हमारे PCB का मीडिया सेल है, इसने ये शौक प्लेयरों में इतना बढ़ा दिया कि ये इनको सिर्फ यही हो गया कि भाई मेरी कितने व्यूज़ हैं, मेरे कितनी लाइक्स हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे कितने पैसे आ रहे हैं सोशल मीडिया से। खासकर बाबर आजम ने इस शौक को लीड किया, उसके साथ जो बाकी फेमस प्लेयर्स हैं वो भी कोई कम नहीं।
लेकिन इसमें फिर मैं कहूंगी कि पीसीबी मीडिया सेल का बड़ा कसूर है। हर चीज को डॉक्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का खिलाड़ी बाथरूम जा रहा है और निकल रहा है और कमरे से बाहर आ रहा है, लॉबी में है, खाना खा रहा है, किससे बात कर रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं उसको ये पता, उसका ये सब पता करने के। हमें जरूरत है कि वो फिट हो, टीम के लिए परफॉर्मेंस दे, मुल्क के लिए परफॉर्मेंस दे, एक दूसरे के साथ यूनिटी हो टीम में, ये लॉबिंग ना हो, हर एक को कप्तान बनने का शौक ना हो, ये सब चीजों की जरूरत है। अब बाकी टीम्स आप देखें, इवन बांग्लादेश किस लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें ये सब चीजें नहीं है। कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है हमारी टीम में, जो कि हर सूरत कम होना चाहिए, हर सूरत। और इसको जो शुरू करने वाले वो पीसीबी खुद है, उनका मीडिया सेल है। और मैंने बहुत दफा ये बात की है, ये सोशल मीडिया के शौक और हर वक्त बयानात और हर वक्त तस्वीरें और फैन से इतना ज्यादा एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा तशरीफ लाने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।